ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है घरेलू हिंसा के उस खौफ के बारे में। एक सवाल जो पूरे गांव को सता रहा है, पर भूत को समझने के लिए पहले उस औरत को समझना होगा। पता है, जुल्म की शुरुआत हमेशा मारपीट से नहीं होती। इसकी शुरुआत तो उन शब्दों से होती है जो हिम्मत तोड़ देते हैं। सोचिए, 8 साल अंजलि को एक गुलाम की तरह रखा गया। उसकी कीमत बस उसका दहेज और उसकी चुप्पी थी। उसका पति रघुवीर सरेआम उसका मजाक उड़ाता था, उसके दर्द को एक तमाशा बना दिया था। और ससुराल वालों ने तो इस शब्द को हथियार बना लिया, जैसे अंजलि की अपनी कोई पहचान ही नहीं बची थी। उसे सबसे अकेला कर दिया गया, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप से भी झूठ बोला गया ताकि कोई दखल ना दे। जो सिर्फ तानों से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे जानलेवा मारपीट में बदल गया। पूरे 8 साल लगे। नशे में उसका पति उससे सिर्फ इसलिए मारता था क्योंकि वो मानता था कि वारिस के बिना अंजलि की कोई कीमत नहीं। फिर 5 साल बाद अंजलि प्रेग्नेंट हुई। एक उम्मीद जगी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परिवार की सोच नहीं बदली। उन्हें बस वारिस चाहिए था। अंजलि की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। देखभाल छोड़िए, प्रेगनेंसी में भी उसे भूखा रखा गया। माँ और बच्चे दोनों की जान दांव पे थी। और ये सब कुछ छिपकर नहीं हो रहा था, पूरा गांव देख रहा था, पर सब खामोश थे। हर वो इंसान जो चुप रहा, वो इस जुर्म का हिस्सा बन गया, चाहे अनजाने में ही सही। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि वो बहुत कमजोर है। उसी रात ठंडे खाने को लेकर हुआ झगड़ा जानलेवा बन गया। पति उसे मार रहा था और वो अपने सास ससुर से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी, पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं हिला। उसकी चीखों का जवाब सिर्फ खामोशी थी। वो मरते दम तक बस एक ही कोशिश करती रही, अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की। उसके मौत पर सास को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसे तो राहत मिली कि चलो झंझट खत्म हुआ। उन्होंने सोचा कि लाश को ठिकाने लगाकर वो उसका वजूद ही मिटा देंगे, कि मिट्टी में दबे राज ही रहते हैं। लेकिन जुर्म कभी दबता नहीं है। ये कहानी अंजलि की मौत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद शुरू हुई। कहते हैं उसकी आत्मा लौटी और उन जालिमों को उनके किए की सजा मिली, एक भयानक सबक। तो अंजलि की कहानी एक बड़ी चेतावनी है। जब समाज चुप रहता है तो कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि सब चुकाते हैं।